जय माँ। प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम है। श्रीमद्देवी भागवत का पंचम स्कंद का 34वां अध्याय का कल हुआ था। आज 35वां अध्याय है, जिसमें राजा सूरत और साधु बनिया जो है दोनों को ऋषि का देवी के पूजन और विधि विधान देखने के बाद मन कैसा रहता है, यही देखने को मिलेगा। इसलिए आज आप सबों से प्रार्थना है कि आप सब बंधु मुझ पर दया करके, भक्तगण आप मुझ पर दया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, व्यू दे दीजिए। यही सब प्रार्थना है, क्योंकि यह अनिवार्य है। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ज़रूरत है। इसलिए मन और बेमन से भी इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मन है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर मन नहीं है तो भी सब्सक्राइब करने का उद्यम कीजिएगा। ओम व्यासुवाचैति तद्वै श्रुत्वा दुग्धौ वैश्वातिवो प्रणिपद्य मुनिना प्रद्या प्रसन्नावतु भीषम हर्षो पुल्लो नयनान् वाच्यते वाक्य को विदौ कीर्त्यानि पुटो शांतो भक्ति परमनद्वितीयौ भगवान पावितावध्य शांतो दीनो शुचान्वितौ तव सुक्त सरस्वत्या गंगैव भगीरथं साध्वा संभवाति है पुरोपकृति तत्पराः आकृतिं गुणरामः सुखदा सर्वदेहिनां पूर्व पुण्य प्रसंगेन प्राप्तो अस्मा शर्म शुभो तवाभ्यां महाभागम महादुख विनाशकः भवन्ति मान्मा भूमो भव स्वार्थ तत्परा प्रार्थसाधने दक्षा केचित् त्वक्वापि भवादिशः दुखितो यं मुनिश्रेष्ठं विश्वोऽयं चाति दुःखितः उद्भव संसार संतप्तो तवाश्रमे पदे मुदा दर्शनादेव हि विद्वान् गतः दुःखं या वही उदीय मानुषम वाक्य श्रवणादिव सांप्रतम धन्याम वाम कृत जातो सुक्ति सुधार सातः पापितो भवता ब्राह्मण कृपया करुणारण्यभ ज्ञानास्मात् करो साधु नय पारम महारण्यवे मग्नो शांता वीति ज्ञात्वा मंतदा नीन तप कृत्वा ते विपुलं समाराध्यां सुखप्रदं तं प्राप्तदर्शनं भूयो यशाश्वो निज मंदिरं वदनात्तं संप्राप्यं देवी मंत्रं अक्षरं स्मरणं च करिष्यामो निराहारो व्रतो व्यासिति चंचोदितास्तभ्यां सुमेधा मुनिश सत्तमहं तदो मंत्र शुभम ताभ्यां धान बीजपुरम परशरम तौ च प्राप्य मुनि मंत्र मन समन्त्र गुरुदीव दौह जगमुदीव तस्या जानो नदी तीरम समनुद्मः एकांते विज्ञ स्थान के आसन परिग्रहम उपविष्टो स्थिरा प्राज्ञयुतावती किशोधरी मंत्र जाप्या तो शांत चरित्र त्रयपाटिको नियन्न मातु मास्मीकम तु तत्र ध्यान परायणो तैर्वास वर्त नैव जाता पीड़िन वहाँ पादाम्बुजे भवनया सुस्रा बुद्धिस्ता तथा लयं कदाचित् पादे योर गत्वा मुनित्रात् महात्मनां कृत प्राणमावाप्यागत्यं ततस्तुस्य कुशासनिः नानिकार्यं प्रवकवयापि बभूवतु कदाचनं दीवि ध्यान परौ नित्यं जपं मंत्रतु सदा एवं जाति तदा पूर्णे तत्संवत्सरिणी भवतु खल्लाहारं त्यक्त्वा प्राणार्जनोन्निपः भस्मीकं तपो तत्र चक्रवेषु पातिभो शुष्क प्राणार्जोदान्तौ जप ध्यान परायणो पूर्णे वर्षद्वे जाति कदाचित् तदसनोतौ प्राप्नतु स्वप्नमधितु भगवत्या मनोहरम्
मनु रक्तांबराधराम देवी चारुभूषण भूषिताम कदाचिन निरपति स्वप्ने अपयादम्बिकाम भिक्षु स्वप्ने चतौ देवी प्रीतियुक्त बहुवतु जलाहार तु संवत्सरी तु एवं वर्षत्रयं कृत्वा ततस्तो वैश्वातियो चक्रस्तु तथा चिंता चित्ते दर्शन दलाल शिव प्रत्यक्ष दर्शनम दिव्य न प्राप्त शांतिदम निनाम देहत्यागं करिष्यामि दुखितो भीषमातुरु इति संचिते मनसा राजा कुंडम चकार त्रिकोणसु स्थिरं सौम्यं हस्तमात्र प्रमाणतः संस्थाप्य पावका राजा तथा वैश्व अति भक्तिमानं जुहासु निजमासं छित्त्वा छित्त्वा पुनः पुनः तथा वैश्व विदीप्ति अग्नो स्वशात्मा संप्र आक्षी पदत्तदाह रुद्रेण बलेन चार्य दत्तु कृतार्थमो तदा भगवती दत्वा प्रत्यक्ष दर्शनम तयुप्राह पृथ्वीभरतवरां तो दिश्वा तो दुख तो भृशम श्रीदेवी उवाच वरम वरयं भू राजानेन मनसि वाञ्छितं तुष्टायां तपसा तेऽद्यं भक्तो अस्ति त्वं मतो मम वेश्यप्राहं तदा देवी प्रसन्नाहं महात्मने किं ते अभिष्टं तदा मद्यं तथा श्रुतनुगतं व्यासुवाच तच्छित्वा वचनं राजा तमुवाच मुदान्वितं देहि मे अद्य निजं राज्यं बलं बलात् तमुवाचं तदा देवी गक्षराजन् निजगृहं छत्रवच्छिन्नस्य आस्तिर्गमिष्यति पराजितः मन्त्रिणां प्रतिष्यन्ति पादेयो गुरुराज्यं महाभागं नगरेश्वं यथा सुखं कृत्वां राज्यं सुविपुलं वर्षाणामानुतं निपः ध्यान जन्मशं प्राप्य सूर्या च बौद्धमनुव्यासुवाच वैश्यस्तपस्तपतुजाचनं कृत्वा जलिपूतं शुचिः न मे गिरहाने कार्यवेन कुतेन बन्धनेन वः शरबन्धकरं मातां स्वप्नः नश्वरम् अस्फुटं ज्ञानमि देहि विशदं मोक्षदं बन्धनाशनम् आषाढी अस्मिन् संसारे मुदा मजन्ति पामराः पंडिता सततरी तस्मानि स्मृति व्यासुवाच तदा कनं महामायां विशुद्ध प्राह पुरस्तुतं वैश्वर्यं तव ज्ञानं भविष्यति न संशयं विदत्वा परं ताभ्यां तद्दिर्वां तद्धीयतः अदर्शनं ज्ञातायां तु राजा तं मुनिषत्तमः प्रणम्य हूयमारुणं गगनाय मनुदधिः तदेव तस्य स्थित्वा तत्र आगत्य निप्रजा प्रणयमुनिर्णयो प्रत्यामुषु प्राञ्जलि स्थिताः राजास्ते शत्रुवः सर्वे पापाश्च निहतारणी राज्यं निष्कण्टकं भूप कुरुष्वपुरमाश्रितः त्यक्ष्वा वचनं राजा नत्वा तं मुनिषत्तमः आपृच्छ्य निर्णयो तत्र मन्त्रिपरिवारिणं सम्प्रापयां च निजं राज्यं दारान् सज्जनं बान्धवानं बुभुजे पृथिवी सर्वा ततः सागर मेखलां वैश्योऽपि ज्ञानमासाद्यं मुक्तसङ्गं सन्तं ततः कालातिवाहनं तत्र मुक्तबन्धन चकारः तीर्थेषु विचरणगण्यं भगवत्याः गुणानधं पतति कथितं दिव्याचरितं परमद्भुतम् आराधना फल प्राप्त्यर्थं वद्रूप वैश्ययुः दैत्यानां हननं प्रोक्त प्रादुर्भवस्तथा शुभ एवं प्रभाष देवी भक्तनामाभयप्रदाः यः शृणोति रनो नित्यं तदाख्यान उत्तमः स प्राप्नोति नरः सत्यं संसार सुखम् अद्भुतं ज्ञानदं मोक्षदं क्षीकृतिदं सुखदं तदा पावनं श्यामनाद्विमितदं ज्ञानाद्भुतम् अखिलार्थं प्रदं निर्णाम सर्वधर्म समावृतं धर्मात् कारण मोक्षानं कारणं परमं मतं सुतुवाच जन्मे जह्येन राज्ञाश पृष्ठ शतपतिशुद्ध उवाच संहिता दिव्यां व्यास सर्वार्थ तत्त्ववितं चरितं चाण्डिकास्तु शुम्भदैत्यवधासितं कथयामास भगवान् कृष्णं कारुणिको मुनिः इति वह कथं सारपुराणं मुनीश्वरः जय जय जगजननी जगदम्बा महारानी माता की जय 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 जगन्नाथ माता। हे भक्तजन, यहाँ राजा सूरत जब विधि विधान देखा और वांछित प्रदान करने का जब यह तात्पर्य पर प्राप्त हुआ कि देवी ही सब कुछ कर सकती है, जोग माया ही सब कुछ कर सकती महामाया, इसलिए नवारण मंत्र का जप, स्तोत्र का पाठ इत्यादि उपवास पूर्वक नवव्रत के अनुसार करने से वांछित फल प्राप्त होता है। और यह फल सुनने के बाद ऋषि को प्रणाम करके दोनों वैश्य और राजा सूरत चल दिए कि हम इस व्रत को करेंगे
जाएंगे। और वो लोग गंगा के किनारे एक पुल के नीचे आकर के व्रत उठान दिया और अपने मन स्थापना आत्मा के अनुसार व्रत करने लगे। तरह तरह की बातें करते करते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया। एक दिन स्वप्न में देवी आती है, माँ महामाया जोग माया आती है और वरदान देने के लिए उत्सुक होती है। किंतु राजा ने कहा कि नहीं माँ, जब तक आप प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दीजिएगा मैं इस तपस्या को नहीं भंग करूँगा, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन आपका दर्शन पाने के लिए ललायित हूँ। तब उसने अगले वर्ष जो है से अपने शरीर का मांस नोच कर हवन कुंड में डालने लगा, हवन करने लगा माता से। इससे तृप्त होकर देवी प्रत्यक्ष दर्शन दी और प्रत्यक्ष दर्शन देने के बाद कही कि भाई तुम जो भी मांगोगे वह अभिलषित वर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या तकलीफ है, क्या दुख है, बताओ। और ये इतना कहने के बाद राजा अपना राजपाट के बारे में बताया, बनिया अपने घर के बारे में बताया। तब देवी प्रसन्न होकर राजा सूरज को कहे कि तुम जाओ अपने राज्य में पुनः राज को स्थापन करो और तुम्हारा जस सुजस संसार में अभेद्य रहन समान प्रचलित होगा। उसी तरह साधु बन्या भी अपने संतान से प्रेरित होकर के दुख और माया को त्याग कर तीर्थाटन करने लगा और देवी की उपासना करते करते अपने जीवन को धन्य दान बना लिया। इसी प्रकार ये पाठ को जो करता है और सुनता है उसको नित्यम मेधामख्यान उत्तम सप्राप्त सत्यम संसार सुख अद्भुतम। संसार में अद्भुत सुख का प्राप्ति होता है, जो ज्ञान देता है, मोक्ष देता है, कीर्ति देता है, सुख देता है। पावन समरानुत्तमेतनाख्यान उत्तम अद्भुतम अखिलार्थम प्रदन्नेनाम सर्वधर्म समावृतम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कारणम परम मतम। इस तरह से यह कथा अद्वितीय है। ये कथा को करने से, सुनने से धन की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी भक्तों से यही है कि मुझे भी मुक्त करने के लिए लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बोलिए दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा महारानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। पंचम स्कंद समाप्त हुआ। अब कल से षष्ठम स्कंद चलेगा, इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। अब ये एक भाग श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का एक छठम स्कंद के बाद से दूसरा भाग भी चलेगा। इसलिए आप सबों से प्रार्थना है कि मैं हर त्रुटि को क्षमा करके सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हो सके तो कहीं अगर त्रुटि होती है तो बताने की भी कृपा करिएगा, यही आपकी दया होगी। क्योंकि मैं अबोध हूँ, मैं पाठ करना जानता हूँ, पूजा करना जानता हूँ, लेकिन वो भी नहीं जानता, मैं सीख रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि लाइक कीजिए, व्यू दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हन्यमया दशमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बे यांगति समापनोनि धर्माधैषुरा। शापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बे के इदानीं मनुकंपोऽयं यथेक्षसे तथा गुरु। अज्ञानाद् स्मृतिपर्यन्ता निर्मतिकम्पितं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे गिरियानाचार्य उमा पिता पृष्ठपुरेश्वरी। गुह्याते गुरुपततं गृणास्मत कीर्तम जपम श्रीधर भवत्म देवी तत्प्रसादात् तत्सुरेश्वरी। माँ